आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो है 3F का पूरा का पूरा जो है क्वेश्चंस वो सब कंप्लीट करेंगे। और 3F से पहले हम लोगों ने 3F का एग्जाम्पल, 3E, 3D सारे के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर मैंने कवर करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए देखिए, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। यही 2 फार्मूला है, इसको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया और प्रीवियस का एक आध क्वेश्चन में फार्मूला आ जाएगा तो प्रीवियस के फार्मूले जो है वो आप भूलना नहीं है प्रीवियस एक्सरसाइज के। तो ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी ना इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या फार्मूला हो गया। बुक में जो है ये माइनस ए बी बीच में होगा, बी स्क्वायर लास्ट में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ पर जो रहेगा ए माइनस बी है तो यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ भी ए प्लस बी। बस इतना ही ध्यान रखना इसको अच्छे से, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, देख के ही लग रहा है मुझे। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दो, ठीक है ना। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दिया, प्लस 27 को ले सकते हैं ना हम लोग, 3 का क्यूब होता है 27, तो कर दिया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ गया। फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 3 है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है हमारा एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर 3 मतलब बी की जगह पर 3 है और ये ए है, तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, एक्स इंटू 3 करो तो 3x हो जाएगा। यही आ गया। इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो x प्लस 3, ठीक है, इसको अगर अरेंज करके लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को पहले लिख दो माइनस 3x, और उसके बाद इस वाले टर्म को लिख दो प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यही हो गया आपका इसका आंसर। चलिए आइए अब जो है मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखते 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी है। इसको भी हमें इस फॉर्म में लेके आना है, उसके फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो देखो यहाँ देखो 27 को लिख सकते हैं अपन कि 3 का क्यूब है ना, और ए क्यूब को ए क्यूब रहने दो, प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, और बी का क्यूब को बी क्यूब रहने दो। चलिए इसको फर्दर और लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3 इंटू ए का होल क्यूब, है ना। हमें मालूम है कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है और उसका पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका होल क्यूब हो जाएगा, ये जानते हो आप। एक्सरसाइज 1G में था हमारा, है ना। इसको फिर जो है ये हो जाएगा हमारा 4b का होल का क्यूब। तोड़ने पे इतना ही आएगा हमारा, कोई चीज़ नहीं। अब तो ये फॉर्मूले में बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बोले तो 3a प्लस 4b, ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसके इंटू बी स्क्वायर, तो बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया हमारा 4b का स्क्वायर कर दो। अब माइनस ए बी है तो माइनस 3 इंटू 4 करोगे 3a इंटू 4b, 3a इंटू 4b कर दो। चलिए इसको अब तोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 4b, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर कर दो। अब ये वाला टर्म पहले लिख दो, है ना। बुक में पहले आपको ये वाला टर्म लिखा हुआ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 जा 12, तो 12 हो गया, और a b है तो a b हो गया हमारा, a b डाल दो यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्लस है तो प्लस डालो, 4 का स्क्वायर होता है 16 और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है हमारा। 125 a क्यूब है प्लस 1/8 है। तो देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आते हैं पहले। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 125 हमें मालूम है 5 का क्यूब होता है, और a क्यूब को a क्यूब रहने दो, प्लस 1/8, तो 1 का देखो 1 को तो 1 रहने दो, 8 हमारा 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका क्यूब कर दिया तो 8 हो जाएगा हमारा, बस में आ गई। अब इसको जो हम लोग ले सकते हैं कि 5a का होल का क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 1/2 का होल का क्यूब। देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा हमारा,
2 का क्यूब होता है 8, तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें मालूम है कि ए प्लस बी, तो 5a प्लस 1/2 ये हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो मैं डायरेक्टली अब स्क्वायर कर रहा हूँ। ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 और a का स्क्वायर तो a ही स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ ना, ठीक समझे ना बात को। चलो इसके बाद फिर क्या होता है, माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी, तो माइनस 5a इंटू बी, बी कितना हो गया हमारा 1/2। उसको फर्दर और एक स्टेप सॉल्व करो तो कर लो, तो 5a प्लस 1/2 ये हो गया हमारा, और ये हो गया क्या कि 25a स्क्वायर, इस वाला टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, माइनस 5a/2, 5a/2, उसके बाद हो गया हमारा प्लस 1/4। तो यही इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था रिएक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है हमारा, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। 216 है, 216 हमें मालूम है कि आपका उसका 6 का क्यूब होता है हमारा 216, तो यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा, 6 क्यूब, और 6 क्यूब हो गया, 6 का क्यूब होता है 216, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रहने दो, प्लस 1 का, देखो 1 का तो क्यूब 1 ही क्यूब होगा, बाय 125 को अपन लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब, बस समझ आ गई। 5 का क्यूब होता है हमारा 125, तो 5 का क्यूब लिख दिया। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये जो है हमारा हो जाएगा 6x का होल का क्यूब, ठीक है ना, क्यूब दो पूरे के ऊपर में आ जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1/5 का होल का क्यूब, ठीक है। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब में टूट जाएगा हमारा, तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, यानी कि 6x प्लस 1/5 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर, तो देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर, तो 1/5, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए, और माइनस ए बी है, तो माइनस ए की जगह पर कितना है, 6x है, 6x अपॉन b, देखो अपन ये फिर ए बी करोगे तो a इतना हो गया, इंटू बी करोगे तो 5 आ जाएगा, 1/5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपन में ही आएगा, है ना। चलो मैं एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ, तो 6x प्लस 1/5, ठीक है, 36x स्क्वायर, ठीक है। इस वाले टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 6x/5 हो जाएगा। अब इस टर्म को लिख देता हूँ प्लस 1/25, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था रिएक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सिंपल था। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान ही वाला क्वेश्चन हमारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन 2 आएगा, और x भी कॉमन आएगा, x पे पावरफुल यहाँ है, यहाँ पे x है, तो 2x ले लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारा, अब बचेगा हमारा यहाँ पर 8, 2 से 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा, और 4 को x था, 1 तो बाहर आ गया है, तो यानी कि x पे पावर 3 हमारा रह जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 27, और x तो बाहर कॉमन है हमारा, तो ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया हमारा, अब देखो 2x को तो 2x रहने दो, अब इसको जो है तोड़ेंगे हम लोग, तो देखो इस 8 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का पावर 3, और x क्यूब को तो x क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस, और 27 को लिख सकते हैं हम लोग कि 3 का क्या हो जाएगा हमारा, पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 नहीं होता है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब आइए एक स्टेप इसको और सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, चलिए इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि 2x का होल का क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 पे भी क्यूब है, x पे भी क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये इतना हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब, ये इतना आ गया। आइए चलिए अब आगे चलते हैं, तो 2x को 2x रहने दो, अब इसको तोड़ते हैं फॉर्मूले में तोड़ोगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस, देखो समझना बात को, फॉर्मूले में क्या आएगा हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 3 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 b की जगह पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस ए बी है, तो माइनस
2x इंटू 3 करेंगे तो 3 2 6 तो 6x हो जाएगा, तो 6x हो गया। तो यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो इसको अगर आप चाहो तो एक स्टेप और मैं लिख दूं उसको अरेंज करके। चलो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 2x बाहर में है, फिर ये हो गया 2x प्लस 3। ओके, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 4x स्क्वायर, और उसके बाद इस वाले टर्म में लिख दो -6x प्लस 9। अरेंज करके आपको बुक में ऐसे ही लिखा गया होगा, है ना। चलिए, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हमारा डन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही आसान है, इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि हल्का सा उलझाने के लिए आप जो है ऐसा कर दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 7 दोनों में कॉमन है तो 7 कॉमन ले लो। 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ a³ प्लस, अब देखो 7 8 56 होता है, यानी कि 8 और बचेगा हमारा 8b³ बचेगा हमारा। ठीक है, ये बच्चा हमारा। आइए अब आगे चलते हैं। तो 7 को 7 रहने दो। अब देखो इसको जो है अपन लिख सकते हैं क्या कि a³ को a³ रहने दो, प्लस 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8, और b का क्यूब को b³ रहने दो। ठीक है ना। चलिए आइए 7 को फिर 7 रहने दो, और a³ को a³ रहने दिया, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2b का होल का क्यूब। ठीक है, चलिए अब ये तोड़ जाएगा फॉर्मूले में, तो तोड़ो फॉर्मूले में। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूले में, यानी कि 7 तो बाहर है, 7 रहने दो। अब फॉर्मूला कहता है कि a प्लस b, यानी कि a³ सॉरी a की जगह पर कौन है हमारा, a है ना। a प्लस b की जगह पर 2b है, तो 2b हो गया हमारा। ठीक है, इंटू a² प्लस b², है ना, ये होता है फॉर्मूला a² प्लस b²। तो a की जगह पर हमारा 2a है सिर्फ, तो a² प्लस b², b की जगह पर 2b है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा b², माइनस ab है तो a इंटू 2b करेंगे तो 2ab हो जाएगा। तो यही आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन बुक में ये वाला चीज़ यहाँ होगा, ये वाला चीज़ यहाँ होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते, इसको मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान और सिंपल था हमारा। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते, देखते 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है। देखो कितना बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या करो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा आपका, x² कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ पर x पे पावर 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। तो 1 को हम लोग 1 का क्यूब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको तोड़ लो। तो x के जहाँ पर तो x² रहने दो, इसको तोड़ो a³ प्लस b³ फॉर्मूला कहता है a प्लस b, ठीक, इंटू a²। तो a की जगह x है तो x² प्लस b², b की जगह पर कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस ab होता है तो माइनस x इंटू 1 करोगे तो x ही आएगा। तो यही आ गया तुम्हारा आंसर। बुक में ये माइनस x बीच में होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है ना। अब चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज भी कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लीजिए। तो यही था हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसको भी जो हम लोग इसी फॉर्म में लेके आएंगे, a³ प्लस b³ के फॉर्म में लेके आएंगे। बहुत ही आसान है हमारा डिस्कशन। a³ को a³ रहने दो, प्लस तो वो 0.008 है, 8 तो हमारा 2 का क्यूब है, 2 जीरो आया हुआ है तो ये 0.2 का क्यूब हो जाएगा हमारा। 0.2 का क्यूब करोगे ना वो इतना ही आएगा, 0.008 आएगा। एक ही नहीं तो कर लेना, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो आपको डेफिनेटली इतना आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, तो ये a³ प्लस b³ का जो है आंसर हो गया हमारा। तो फॉर्मूला कहता है a प्लस b, यानी कि a प्लस 0.2 इंटू a²। a की जगह पर कौन है हमारा, a ही है, तो a² प्लस b² करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर, देखो तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। ठीक है ना, लेकिन ये तो देख लेना 0.2 इंटू 0.2 करोगे ना, इंटू 0.2 करोगे तो आपका देखो 2 2 4 तो आ जाएगा, 1 2 डिजिट का पॉइंट है तो एक डिजिट दूसरा डिजिट यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, चलिए आइए, तो 0.4 हो गया। उसके बाद माइनस ab, तो a इंटू b करोगे तो 0.2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 a हो जाएगा हमारा। तो यही हो गया आंसर। बुक में जो है ये वाला टर्म बीच में होगा तो घबराना नहीं, अब बीच में डाल देना, नेक्स्ट स्टेप में है ना उसको अरेंज करके डाल देना। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है डिस्कशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा करें। चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है डिस्कशन ये वाला हमारा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 को तो लिख सकते हैं 1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 27 को लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है,
ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब ही रहने दो। इस तरह क्वेश्चन अभी आपने बहुत सारा लगाया है। 1 का क्यूब को 1 क्यूब ही रहने दो, माइनस इसको लिख सकते हैं अपन कि 3a का होल का क्यूब। तो ये फॉर्मूले में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है a माइनस बी। ए की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3a है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि 3a हो जाएगा हमारा। ये 3a आपके बुक में बीच में दिया होगा, ये उधर दिया गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, अरेंज इतना पे भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। यही था रिएक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये हमारा, बिल्कुल ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इसको हम लेके आएंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो 64 होता है हमारा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और ए क्यूब को तो ए क्यूब रहने दो, माइनस 343, ये किसका क्यूब होता है? क्यूब एटलीस्ट आप 20 तक या 10 तक भी तो क्यूब याद करके रखा करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 7 का क्यूब है, 7, हाँ ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है हमारा 343, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे देखो, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4a का होल का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस 7 का क्यूब। अब ये फॉर्मूले में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, यानी कि 4a माइनस 7, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और a स्क्वायर का तो a स्क्वायर ही रह गया हमारा, प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49, ठीक है, और प्लस ए बी, तो प्लस ए इंटू बी करोगे तो 7 चौके 28, 28 ए हो जाएगा, 28 ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। बुक में ये वाला टर्म यहाँ होगा, ये वाला टर्म यहाँ होगा, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। तो मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिएक्शन हो गया है हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, बहुत इजी है हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक्स क्यूब को तो अपन एक्स क्यूब ही रहने देते हैं। तो ये 512 किसका क्यूब है? मैंने कहा था ना कम से कम 10 तक का क्यूब दिया हुआ है, याद रखो आप। तो 512 जो है ना वो 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब करोगे तो 512 ही होगा हमारा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ गया, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी यानी कि x माइनस 8, ठीक है, और इंटू जगह हमारा ए स्क्वायर, तो एक जगह पर x है तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 8 8 64, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है हमारा, तो प्लस ए बी, तो x इंटू 8 करेंगे तो 8x हो जाएगा हमारा। बुक में ये 8x पहले दिया होगा और ये 64 लास्ट में दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा ना, इसको आप कर सकते हो। चलिए मैं हटाता हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 11। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करते देखते क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है, ये भी हमारा इसी फॉर्म में लेके आएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। कितना आसान होगा ये हमारा, ए क्यूब को ए क्यूब रहने दो आप, माइनस इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये 64 है ना, 4 का क्यूब होता है, तो 0.4 का क्यूब करोगे ना तो इतना ही आएगा, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो ये 0.064 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब ये जो है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ गया, तो फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह पर तो ए ही है, माइनस बी की जगह पर 0.4 है तो वो डाल दो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 16, तो यानी कि 2 यानी कि 0.16 आएगा आपका, ठीक है, 0.4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कि 0.4 इंटू ए हो जाएगा, यही हो गया हमारा आंसर। बुक में आपको ये वाला टर्म यहाँ दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए मैं हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व रिएक्शन। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 8 इसको जो हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा 13 बहुत ही इजी है, ये भी हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दो, माइनस 1 को 1 रहने दो, 1 का क्यूब देखो 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 27 हो गया हमारा, 3 का क्यूब होता है 27, और वाई क्यूब को वाई क्यूब रहने दो। चलिए ठीक है, अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x का होल का क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3y का होल का क्यूब, ठीक है,
ठीक है। आइए अब जो आगे देखते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में है, तो ए क्यूब माइनस बी को फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी, ए की जगह पर 2x है तो 2x माइनस 1/3y, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर 2 है, 2x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर 1/3 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस ए बी होता है, तो ए हमारा हो गया 2x, ठीक, और बी की जगह पर हो गया हमारा 1/3, तो 1/3y, ठीक है। चलिए आइए इसको फर्दर आप चाहो तो और भी अरेंज करके लिख सकते हो, तो चलो मैं अरेंज करके देता हूँ। तो 2x माइनस 1/3y, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। इस टर्म को मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि बुक में करके पहले लिखा होगा। तो 2x इंटू 1 करोगे तो 2x अपॉन 3y हो जाएगा। अब प्लस में आ जाएगा 1/9y का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा डेरिवेशन क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है हमारा। तो देखो ये जो है x जो है, ये x का क्यूब जो है x क्यूब रहने दो, ठीक है ना, x का क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 216 किसका क्यूब है, 216 जो है हमारा 6 का क्यूब है, का क्यूब हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो 6 का क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए आइए माइनस, अब 8 का क्यों लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होता है 8 और y क्यूब को y क्यूब रहने दो, ठीक है ना। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x/6 का होल का क्यूब, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2y का होल का क्यूब। तो ये फॉर्मूले में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी कि x/6 माइनस 2y, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 36 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 2y हो जाएगा 2xy अपॉन 6 हो जाएगा हमारा। तो यही हो गया। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से जो है ना कटेगा तो काट दो, 2 × 2 2 3 6, ठीक है। चलिए तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा फाइनल हो जाएगा हमारा x/6 माइनस 2y, ठीक है। चलिए आगे इसको देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x²/36, ठीक है। इस वाले टर्म को पहले लिखता हूँ, तो प्लस ये हो गया हमारा xy/3, तो xy/3 हो गया, और यहाँ जाएगा प्लस 4y²। तो यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डेरिवेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इन दोनों का आप क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा, तो देखो तो कॉमन आ रहा है x, तो x ले लो कॉमन, तो ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 8y³। चलिए तो x को जहाँ पे x रहने दो, 1 को 1 रहने दो, और माइनस देखो 8 को सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8, और y³ को y³ रहने दो, ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करते हैं, तो x को x रहने दो, ठीक है। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, माइनस 2y को लिख सकते हैं कि 2y का होल क्यूब। 2 का क्यूब y का क्यूब है, तो 2y का होल क्यूब करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसा कर दिया। अब ये देखो a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में है, तो फॉर्मूला कहता है, देखो x तो ये x रहने देता हूँ, फॉर्मूला कहता है कि a माइनस b यानी कि 1 माइनस 2y, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो प्लस ए बी, तो 2 को जब 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y ही हो जाएगा हमारा। तो यही हो गया आपका आंसर। 2y यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यही था डेरिवेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियोज़, जरूर बताते रहा करें।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो ये बहुत ही आसान है हमारा कि 32x पे पावर 4 है, 500x है, बहुत ही इजी है। इसमें आप क्या करो, कॉमन ले लो, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 4 और x कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि ये हो जाएगा आपको 32 है, तो यानी कि 4 यानी कि 8 8 चौके 32, तो 8x पे पावर 3 बचेगा हमारा, क्योंकि एक x कॉमन है, माइनस। अब इसको जब डिवाइड करोगे 4 से तो ये हो जाएगा आपका 125 बचेगा हमारा, 125x तो कॉमन आ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखो इसको 4x को 4x रहने दो। अब इस 8x को ले सकते हो, 8 जो है हमारा 2 का क्यूब होता है, और x क्यूब को तो x क्यूब हो गया, माइनस 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो वो 5 का क्यूब डाल दिया। चलिए आइए अब आगे और सॉल्व करते हैं। 4x को 4x रहने दो। अब इसको ले सकते हैं हम लोग क्या कि 2x का होल का क्यूब, 2x का क्यूब हमारा इतना ही आ जाएगा, माइनस 5 का क्यूब। तो ये फॉर्मूले में बन गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला कहता है a माइनस बी। चलो 4x को 4x रहने दो। फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर। ए की जगह पर 2 है तो 2 की जगह पर 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 डाल दो, प्लस ए बी होता है, तो 2x इंटू 5 करोगे तो 10x हो जाएगा, तो 10x हो गया हमारा। यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सिंपल था। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन ले करके आप अलग कर लो ताकि ये मेरा परफेक्ट क्यूब में आ जाए हमारा, ठीक है ना। तो कॉमन देखो इन दोनों में क्या क्या आएगा, तो 3 कॉमन आएगा, और a पे पावर जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a पे पावर 7 है, तो a का पावर 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे b है और यहाँ पे b का पावर 4 है, तो b कॉमन ले लेंगे। यानी कि कॉमन जो हमारा आएगा वो 3 कॉमन आएगा, a पे पावर जो है 4 कॉमन आ जाएगा, a पे पावर 4 कॉमन आ गया, और यहाँ से जो b पे पावर सिर्फ b कॉमन आ जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या, बचा हमारा तो 3 तो कॉमन है, तो बचेगा सिर्फ a क्यूब बचेगा हमारा। यहाँ पे पावर 4 हमारा कॉमन है तो एक क्यूब बचा, तभी तो हमारा 4 3 7 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो चलिए तो ये जुड़ जाएगा, पावर ऐड होता है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। b तो कॉमन ही है, माइनस। अब देखो 3 जब मैंने कॉमन लिया था, 81 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 27, तो 27 आ गया। a पे पावर 4 है हमारा, तो a पे पावर 4 तो कॉमन ही है, एक b कॉमन है, तो b पे पावर 4 था तो b क्यूब बचेगा हमारा, ये चीज़ बच गया हमारा, ठीक है। आइए फर्दर इसको और जो है हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। तो ये जगह 3a पे पावर 4b, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस, ये हो जाएगा हमारा 27, 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब और b क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 3a पे पावर 4b, फिर ये हो गया हमारा क्या, a क्यूब, तो डालिए a क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3b का होल का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा। इसको क्यूब करेंगे इतना ही आएगा। आइए फिर अब इसको तोड़ते हैं, तो 3a पे पावर 4b, ये तो हमारा सेम आ गया। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, उस पर इसको अरेंज कर दो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b की जगह पे 3b है, इंटू ए स्क्वायर, तो a की जगह पर a ही है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और b स्क्वायर का b स्क्वायर रहने दो, प्लस ab, तो 3 इंटू ए बी करोगे तो 3ab हो जाएगा। बुक में ये टर्म बीच में होगा, ये वहाँ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है डिस्टेंस हो गया हमारा सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना हो बहुत ही आसान है, इजी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे x पे पावर 4 है, यहाँ पे y पे पावर 4 है, यहाँ पे x y है, तो हम एक काम करते हैं, x y ले लेते हैं कॉमन। एक्स वाई जैसे ही लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x पे पावर 3 बचेगा हमारा, और y पे पावर भी 3 बचेगा हमारा, क्योंकि एक x और एक y कॉमन आ चुका है। यहाँ पर हमारे से यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, इस एक्स वाई को एक्स वाई रहने दो, और इस x पे पावर 3 y पे पावर 3 को लिख सकते हैं कि एक्स वाई पे होल पे पावर 3, ठीक है। -1 को लिख सकते हैं कि 1 का पावर 3। तो ये फॉर्मूले में हमारा आ गया, कौन से फॉर्मूले में आ गया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में आ गया। तो फॉर्मूला कहता है एक्स वाई को तो एक्स वाई रहने दो, फॉर्मूला कहता है कि a माइनस बी, तो a की जगह पर हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस ab, तो इस एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा। बुक में एक्स वाई पहले दिया होगा, 1 बाद में दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही हो गया हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नहीं हो तो। चलिए आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा बहुत ही ईजी है, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उसी की तरह है। कॉमन ले लो, अंदर में कॉमन क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे 8y³ बचेगा हमारा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, माइनस यहाँ पर पावर जो 5 है और पावर 2 कॉमन ले लिया तो यानी कि पावर जो है हमारा सिर्फ 3 बचेगा हमारा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो। चलिए इन दोनों में से सॉल्व करते हैं तो 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8, y³ को लिख सकते हैं हम लोग y³ ही रहने दो, ठीक है। माइनस x³ को x³ रहने दो, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2y का होल का क्यूब माइनस x³, ठीक। चलिए आगे उसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला कहता है हमारा कि a माइनस बी यानी कि 2y माइनस एक्स, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कौन है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा, तो 2xy हो गया हमारा, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। ये जो टर्म है यहाँ होगा, ये टर्म यहाँ होगा, बुक के आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मैं हटा उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 19 नंबर हो गया है हमारा सॉल्व, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ खास टफ है नहीं है हमारा, इजी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोनों में से आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, 3 3 जा 9, 3 1 इसमें चला गया, 3 4 12, 3 3 जा 9, 343 बचेगा हमारा। यहाँ तो 3 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे x³ बचेगा हमारा, ठीक है। चलिए फर्दर अब ये तो 3 का 3 रहने दो, ये 343 किसका क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब कर दो माइनस x³। अब ये हमारा फॉर्मूले में आ गया, a³ माइनस b³। फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, तो 3 इंटू 7 माइनस एक्स, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 इन प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहने दो, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा है ना, और प्लस ए बी, तो 7 इंटू एक्स करेंगे तो 7x। ये 7x आपके बुक में मिडिल टर्म पे होगा, ये उधर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। मैं हटा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 20 नंबर हो गया हमारा सॉल्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार अगर नहीं हो तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है हमारा। एक्स पर पावर 6 है माइनस 729 है, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हो जाएगा हमारा क्या कि एक्स का पावर 3 उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 to 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 3 का क्यूब होता है 27, और 27 का स्क्वायर करेंगे ना तो 27 into 27 होता है 729। फिर से समझो, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आएगा। चलिए अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x³ ए की जगह पे x³ है, x³ प्लस 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x³ माइनस 3 का क्यूब, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूले में आ गया। अब यहाँ देखिए ये a³ प्लस b³ के फॉर्मूले में हो गया, और एक ये वाला हो गया हमारा a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में हो गया, तो दोनों को तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, यानी कि x प्लस 3 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जहाँ पर एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो 9 हो गया हमारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब इसको तोड़ते हैं, तो सिमिलरली जो टूटेगा हमारा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, 3x माइनस 3 हो जाएगा हमारा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 ही होगा हमारा, ठीक है ना, और प्लस ए बी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3x,
चलिए इसको अब अरेंज करके लिख लो, ठीक है ना। अरेंज करके लिखोगे तो x प्लस 3 आ गया पहले, फिर उसके बाद x माइनस 3 डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो x माइनस 3 आ गया हमारा, देन उसके ये टर्म डाल दो आप एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3x को पहले देता हूँ तो माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। चलिए उसके लिए वाला टर्म डाल दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यही हो गया हमारा इसका आंसर। अगर बुक में कोई टर्म ये पहले दिया होगा, ये बाद में दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है, तो आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। मैं हटता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 था ये हमारा, ठीक है। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ताकि आपको आगे बहुत काम देगा इस चैनल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला x पे पावर 9 माइनस y पे पावर 9, ईजी है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो तो, x की पावर 9 को लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये भी हमारा लंबा बनेगा, ठीक है ना। x की पावर 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि x क्यूब का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो पावर के पावर होता है ना, तो पावर क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई होता है। बस में आ गई, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस इसी तरह से y को लिख सकते हैं हम लोग कि y क्यूब का क्यूब, ठीक है। तो पावर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। चलिए अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, तो x की a की जगह पर x क्यूब है, माइनस y की जगह पर y क्यूब है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो जब x क्यूब का स्क्वायर करेंगे, क्यूब है इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, तो x पे पावर 6 हो जाएगा बाबू। x क्यूब है, x क्यूब का अगर पावर 2 करोगे तो पावर के ऊपर पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि x पे पावर 6 हो जाएगा हमारा। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर y है, y क्यूब है, y क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो फिर y पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, ठीक, और हो जाएगा हमारा क्या, प्लस y क्यूब इंटू वाई क्यूब। चलिए ये इतना आ गया हमारा। आइए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, सोचो तो। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में टूटेगा, ब्रेक होगा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से, फिर ये वाला और एक बार ब्रेक होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। उसके हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा हमारा, ठीक है। अब प्लस ए बी यानी कि x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई, ठीक है। चलिए बुक में एक्स वाई बीच में दिया होगा और ये बगल में दिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटू हो जाएगा हमारा क्या, x पे पावर 6 प्लस y पे पावर 6 प्लस x क्यूब, ठीक है, y क्यूब। तो यही जो है हमारा डिस्टेंस आ गया, फाइनली रिजल्ट, फाइनली आंसर जो है हमारा ये आ गया हमारा। तो यही जो है इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये हमारा 22, मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको तोड़ लो, a प्लस बी का होल क्यूब, जो प्रीवियस में पढ़े हो आप, तो a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ लो, फिर माइनस इसको तोड़ लो a माइनस बी के होल क्यूब में, जो प्रीवियस चैप्टर में एक्सरसाइज में पढ़े हो आप, और दोनों को जो है उसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम देखें, अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ तो a का क्यूब माइनस ये पूरे को मैं b मान लूँ तो b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूले में तोड़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं, तोड़ते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, a की जगह पर हमारा a प्लस बी माइनस b की जगह पर हमारा क्या है a माइनस बी, उसको ब्रैकेट में रखो a माइनस बी। क्यों ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तो बाहर माइनस है, नहीं रखोगे तो साइन में दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम कर दोगे। चलो उसको चेंज ब्रेक, उसको जो है बंद कर लो बिग ब्रैकेट में। तो a माइनस बी वाला काम तो हो गया हमारा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर, तो इसका जो हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है प्लस ए बी, तो यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया हमारा, ठीक है।
चलिए इसको ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। चलिए अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a प्लस बी माइनस ए और माइनस 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 प्लस, तो प्लस बी। ठीक है, चलिए इसको तोड़िए आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा है। प्लस है तो प्लस डाल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस है तो प्लस डाल दो। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो तोड़ दिया इसमें। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो देखो तो जो जो चीज़ें कटने वाली हैं, ये 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में, कट के ख़त्म हो गया। और देखिए बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, बी स्क्वायर यहाँ माइनस में, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ देखिए b हमारा प्लस, यहाँ पे a माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, तो ये a से a भी ख़त्म हो गया। तो बचा क्या हमारा b प्लस बी, 2b बचा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर एक यहाँ है, a स्क्वायर एक यहाँ है, a स्क्वायर एक यहाँ है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर बेचारा एक ही तो बचा है ना, दो तो कट ही गया आपस में लड़ बड़ा के, तो एक बचा हमारा, तो प्लस b स्क्वायर। यही फाइनली जो है आपका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का। मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यही था हमारा डिएशन क्वेश्चन नंबर 23। सो कि थोड़ा सा अच्छा था, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आपको इजी लग रहा है या फिर आपको टफ लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए देखिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है हमारा, भी कुछ खास टफ नहीं है। देखो यहाँ पर है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर हो गया हमारा 4ax और यहाँ पर है हमारा प्लस 2bx। चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि अगर देखिए हम इसको अपन है 2bx क्यूब, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। चार टर्म है हमारा, चार टर्म को कैसे उसको जो सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि 2 का क्यूब होता है 8 और a क्यूब को a क्यूब ही रहने दो, माइनस b क्यूब को b क्यूब ही रहने दो। चलो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका माइनस, क्या कॉमन ले लोगे कि आप 4 ले लो कॉमन, 4 यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लो 2, और क्या कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा तो x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारा, यहाँ पर a जो है हमारा वो प्लस में आ जाएगा, 2 to the 4 तो 2a आएगा प्लस में, ध्यान रखना कि यहाँ 2a आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले रखा है। ठीक है, 2 to the 4 हो जाएगा, 4 आ गया हमारा। ठीक, और यहाँ पर 2 तो कॉमन है, x भी कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारा क्या कि माइनस b बचेगा हमारा। ठीक है, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले रखा है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ देखिए, इसको अपन लिख सकते हैं कि 2a का होल का क्यूब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस बी क्यूब को b क्यूब रहने दो, माइनस 2x को 2x रहने दो, और 2a माइनस b रहने दो। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, इससे इतना टर्म को तोड़ रहा हूँ, तो देखो हमारा a माइनस बी यानी कि 2a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर, a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर 2b है सिर्फ, तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या होता है प्लस ab होता है, तो प्लस ab, तो यानी कि प्लस 2a इंटू b करेंगे तो यानी कि 2ab हो जाएगा हमारा। ये इतना सा तोड़ा अपन ने, ये इतना आ गया। अब माइनस है तो माइनस डालो, 2x है तो 2x डाल दो, और यहाँ पर क्या हमारा 2a माइनस b है तो डाल दिया। चलिए आइए अब एक चीज़ देखो, 2a माइनस बी यहाँ भी है, 2a माइनस बी यहाँ भी, क्योंकि ये पूरा एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 2a माइनस बी यहाँ भी है, 2a माइनस बी यहाँ भी है, तो 2a माइनस बी ले लिया कॉमन। तो अब यहाँ क्या बचा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा डिस्टेंस, तो देखो तो ये तो कॉमन ले लिया, तो ये सिर्फ ये टर्म हमारा यहाँ बचेगा, यानी कि बचा क्या हमारा, देखो ये बचा हमारा कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बचा। और यहाँ पर देखो क्या बचा, ये तो कॉमन आ चुका है हमारा ना, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस 2x, तो 2x हमारा माइनस में बच गया। तो यही बचा हमारा फाइनली रिजल्ट, यही आ गया हमारा, यही हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24। मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलिए 24 हो गया हमारा डन। आइए अब जो है हम लोग 25 करते हैं, मगर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किए हो तो, अगर नहीं हो तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। देखो उसको थोड़ा सा देख के पहचानना है आपको कि क्या हो रहा है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखो अगर हम देखें ध्यान से, इसको एक काम करो, अरेंज कर लिख दो। ए क्यूब को पहले लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख लो प्लस बी क्यूब, ठीक है। अच्छा इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन ए क्यूब को पहले लिखा फिर बी क्यूब को लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 दोनों में है, ए दोनों में है, बी दोनों में है, तो प्लस 3ab ले लिया कॉमन। तो फिर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा देखो 3 तो कॉमन है, बी भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए, ठीक। और यहाँ पे 3a कॉमन है, एक बी भी कॉमन है, तो प्लस बचेगा सिर्फ बी, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा क्या कि -8 है तो -8 डाल दो। देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। जस्ट हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज जो था 3e उसी पर था, इसी पर बेस्ड था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारा बड़ा फॉर्मूला है, तो यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये हो जाएगा क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा, ठीक। उसके बाद -8 है तो 8 कर सकते हैं कि हम लोग 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला में देखो ये पूरे को a मानता हूँ, a प्लस बी को a मानो, a का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला कहता है a माइनस बी से चलिए जोड़ते हैं। तो यानी कि a के जगह पर a प्लस बी है -2, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है हमारा a प्लस बी है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 लिख दो, और प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी, तो ए बी करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको यहाँ देखो, ये तो हमारा ए प्लस बी -2 का इतना ही रह जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, ये तो हमारा हो गया 4, यहाँ जाएगा 2a, तोड़ेंगे तो 2a अब प्लस 2b, ठीक है। तो ये फाइनली जो है हमारा यही रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यही आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो जी एक बात समझना कि आपके बुक में यहीं तक आंसर छोड़ दिया है, अब चाहो तो यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना। बुक में इतना में ही दे दिया है, यहाँ ये इतना ही पे आपका छोड़ दिया है। अगर आप तोड़ोगे तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहा करें, कमेंट में आपको पढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। आइए देखो 26 नंबर में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे सिंपल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये तो हमारा ए क्यूब है, तो इसको ए क्यूब ही रहने दो, ठीक। और ये 1 माइनस तो मैं सोचता हूँ 1/a³, इसको 1/a³ रहने दो, ठीक है ना। चलिए क्योंकि हम लोग 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, और a³ हो गया हमारा, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। चलिए आइए इन दोनों में कॉमन लो, तो मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, मैं -2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो -2 कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ a, और यहाँ साइन चेंज होगा, -1/a बचेगा हमारा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले रखा है, इसलिए साइन चेंज हो गया हमारा। तोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखो ये फॉर्मूले में बनेगा हमारा a³ माइनस b³, इतना सा, सिर्फ इतना सा। तो फॉर्मूला कहता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर था, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। तो ab करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू बी, ए की जगह पर तो a है और b की जगह पर 1/a है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है हमारा, देखो ये है -2, उसके बाद है a माइनस 1/a, ठीक। चलिए आइए चलते हैं, a से a हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए तो फिर फर्दर क्या हो गया हमारा, a माइनस 1/a, ठीक। अब यहाँ देखो कॉमन ले लिया मैंने, ये a माइनस 1/a जो है ना यहाँ भी है, और a माइनस 1/a यहाँ भी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, तो a माइनस 1/a जो है ना मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले ली यहाँ आगे। अब देखो क्या बचेगा हमारा, तो ये पूरे टर्म में मैंने तो ये टर्म तो कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा क्या कि a² प्लस 1/a
ए स्क्वायर, ये तो कट गया हमारा, कट के यहाँ पे 1 हो गया है, प्लस 1 यहाँ पे बचा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये टर्म तो हमारा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -2, तो -2 बचा हमारा। आइए अब ये फाइनली जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि a - 1/a हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा a स्क्वायर, चलिए ठीक है। अब मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, तो +1 - 2, +1 - 2, तो -1 बचेगा हमारा, -1, ठीक है ना। अरे 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, मगर साइन ये होगा हमारा माइनस का, ठीक है। अब +1/a स्क्वायर, तो यही हो गया फाइनली रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 26 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 26 जो है डिएशन हमारा हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 26। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी है। 27 नंबर देखिए, इन दोनों से कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा आपको भाई 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a³ और यहाँ बचेगा हमारा 16 है, तो 8 बचेगा हमारा, 8 to 16b³, ठीक है। चलिए 8b³ हो गया हमारा, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर हमारा a + 2b बचेगा हमारा। प्लस इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले रखा है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस ही होगा हमारा, तो 2b बचा हमारा, ये बचा हमारा, ठीक है। चलिए फाइनली जो है फर्दर इसको 2 को 2 रहने दो, इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, a³ को a³ रहने दो, प्लस 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8 और b³ को b³ रहने दो। चलिए और ये हो गया हमारा 5a + 2b। चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2 को 2 रहने दो, a³ को a³ रहने दिया, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं कि 2b का होल क्यूब, है ना। इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा। चलिए माइनस, अब ये हो गया हमारा, यहाँ पर 5 है तो 5 डालिए, -5a + 2b, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको तोड़ो, a³ + b³ को फॉर्मूले में तोड़ो, तो 2 है तो 2 रहने दो, a³ + b³ को फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला कहता है a + b, यानी कि a + 2b हो जाएगा हमारा, ठीक। a + b × a स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, तो 2b का 2 का स्क्वायर होता है 4, b स्क्वायर का तो b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, -ab होता है ना, -ab, तो -a × 2b करेंगे तो 2ab हो जाएगा, 2ab, ठीक है। चलिए यहाँ बाहर में क्या है हमारा, -5 और a + 2b है, तो रहने दो। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो ये तीनों आपस में, ये टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया हमारा, -5 है ना यहाँ से। तो यहाँ पे देखो a + 2b यहाँ भी है और a + 2b यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग अब देखिए, तो a + 2b यहाँ भी है, a + 2b यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो a + 2b ले लिया कॉमन, ठीक। जैसे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा 2 के साथ में ये टर्म, यानी कि बचा हमारा 2 × बचा हमारा a स्क्वायर + 4b का स्क्वायर - 2ab, ये बचा हमारा, ठीक है। और फिर इसके ये तो हमारा हो गया, और यहाँ पे तो ये टर्म तो हमारा कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या, -5 बचेगा, तो -5 ये हमारा बचा। आइए अब जो लास्ट स्टेप है उसको सॉल्व करते हैं, तो a + 2b ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा टर्म, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2a स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8, 8b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4, तो -4ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -5 है तो -5 लिख दो। यही हो गया हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था 27 अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अभी तक में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। चलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कर दिया करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो। आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, हमारा इजी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है, तो इसीलिए जो है हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, उससे थोड़ा सा ये अलग होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि a का पावर जो है ना अपन 2 लेंगे और उसका पावर 3 हो जाएगा। हालांकि अगर माइनस होता ना तो पहले a का पावर 3 लेते फिर 2 लेते, तो हमारा फॉर्मूले में टूटता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूले में, मगर यहाँ पर प्लस है तो वो टूटेगा नहीं इस फॉर्मूले में, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, प्लस b को भी हम लोग लिख सकते हैं कि b का पावर 2 उसका पावर 6, ठीक है। चलिए आप आगे चलते हैं। अब ये a³ + b³ का फॉर्मूले में हो गया, फॉर्मूला कहता है a + b, a की जगह पर a स्क्वायर है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऑलरेडी है और उसका स्क्वायर करेंगे तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस प्लस नहीं माइनस है तो माइनस ए बी, ए कितना है हमारा ए स्क्वायर है और बी कितना है हमारा बी स्क्वायर है। बस यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये टर्म आपको बुक में यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर सही है हमारा। तो मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28, कितना आसान था ये वाला, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। अरे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए पे पावर 12 माइनस बी पे पावर 12, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा बनने वाला है डियर्स। तो देखो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस साइड से लेके आ रहा हूँ, तो देखना और समझना। क्वेश्चन है हमारा ए पे पावर 12 माइनस बी पे पावर 12। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ए पे पावर 6 उसका स्क्वायर, है ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक, माइनस बी को लिख सकते हैं इसको 12 पावर 12 को, कि बी पे पावर 6 उसका स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूले में बन गया है हमारा। क्या बन रहा फॉर्मूला हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलेंगे अगर हम, तो हो जाएगा हमारा ए पे पावर 6, ए की जगह पर तो ए पे पावर 6 है, ए प्लस बी यानी कि बी पे पावर 6, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए पे पावर 6 माइनस बी पे पावर 6। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो समझो, इसको फिर से अरेंज करके लिखो। तो ये वाला जो है ना ए पे पावर 6 बी पे पावर 6, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने सॉल्व करवाया था। तो मैंने कहा था कि इसको जो हम लोग लिखेंगे कि ए का क्यूब, ए पे पावर ए स्क्वायर पे पावर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, क्योंकि ये प्लस है इसलिए स्क्वायर नहीं ले रहे, माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा आएगा। चलो ठीक, प्लस यहाँ डालो, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि बी स्क्वायर का पावर 3, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही है। तो ये आगे ये टर्म को मैंने ये लिख दिया, थोड़ा समझना इस बात को, ये ऐसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए पे पावर, देखो इसमें क्या करेंगे कि ए क्यूब और उसका पावर करेंगे स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब किया था, यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर कर रहा हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पे माइनस है, बस यही प्लस माइनस का खेला है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला में टूटेगा। तो माइनस ये हो जाएगा हमारा बी का क्यूब और उसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको तोड़ते हैं फॉर्मूले में। तो ये जो टूटेगा फॉर्मूले में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में टूटेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी पे पावर 4 और फिर माइनस हो जाएगा माइनस ए बी यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी जो हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन जो बनाया था 28, उसमें यही आंसर हमारा आया था, ठीक है ना। तो चलिए इसको तोड़ने पे ये आ गया हमारा, इतना सा रिजल्ट आया इस वाले को ब्रेक करने पे, इस वाले को ब्रेक करने। अब इस वाले को ब्रेक करता हूँ, इसका रिजल्ट अलग आएगा। तो दोस्तों समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्यूब है, बी की जगह पे बी क्यूब है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या हमारा ए क्यूब है, तो ए माइनस बी, ये हो गया हमारा। चलिए तो ये वाला टर्म तो हमारा जो ठीक है, ये तो हो गया है, मगर ये फर्दर अभी और सॉल्व होना बाकी है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहे तो इसको आप अरेंज करके लिख लो। अब इसको अरेंज करके ऐसे लिख लो कि माइनस वाला टर्म को पहले लिख लो, है ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस बी पे पावर 4, जो कि आपको बुक में इसी तरह से दिया गया होगा, हो सकता है ना। चलिए अब इसको तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में, और ये टूटेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए बी, ये टूट गया हमारा, ठीक। अब इसको तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी हो जाएगा हमारा,
चलिए, तो ये आपका जो है ना, यही फाइनली जो है आपका रिजल्ट है। इसको अब थोड़ा सा सिर्फ अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, सिर्फ अरेंज करके लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी को पहले लिख देता हूँ, a माइनस बी आ गया। देन a प्लस बी को लिख देता हूँ, a प्लस बी आ गया। देन उसके बाद ये सॉल्व कर लिख दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो, अरेंज करना आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंज करते हो, कैसे भी अरेंज करो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं इसको लेकर अरेंज करता हूँ, a पे पावर 4, ठीक, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो डाल दो। उसके बाद बी पे प्लस बी पे पावर 4, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद इसको अरेंज करो, इस वाले टर्म को, इसको लिखो, इस वाले टर्म को लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर इस वाले टर्म को लिख दूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर को बाद में लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अरेंज करके लेता हूँ, ठीक है। इसको भी अरेंज करके लिख दो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यही जो है आपका फाइनली रिजल्ट आ गया, इसका आंसर आ गया। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 एक अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन था, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप इस जरूर मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखो, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, x पे पावर 6 है, चीज़ देखना, x पे पावर 6 है और यहाँ पे 7 पे पावर 7x पे क्यूब है, इसका जस्ट आधा ये है और यहाँ पे 8 है। तो ये अगर आप देखें ना, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज इसमें 3B में, तो ये कुछ हद तक उस वैसा ही लग रहा है हमारा। तो आइए देखिए, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, मैं एक्स क्यूब मान लेता हूँ, एक्स क्यूब जहाँ है ना उसको मैं y मान ले रहा हूँ। तो तुम खुद सोचो, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो y स्क्वायर छोड़ हो जाएगा x पे पावर 6, यानी कि जहाँ पे पावर 6 होगा वहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्या, x पे पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x पे पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे पावर 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए माइनस 7 और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये y हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब को मैंने y माना तो ये y हो गया हमारा माइनस 8। ऐसा इसलिए क्या कि चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, इजी में सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा तो इसको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 8 जो है टूटता है हमारा, तो देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपन लिख सकते हैं कि माइनस 8y अब प्लस y, 8y में से एक y चला जाएगा तो 7y बचेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, तो फिर माइनस 8 है तो माइनस 8 रहने दो। चलिए आप उसको आगे और सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन ले लो, y कॉमन आएगा तो बचेगा हमारा y माइनस 8, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा हमारा क्या, y माइनस 8। तो y माइनस 8 यहाँ भी है, y माइनस 8 यहाँ भी है, तो y माइनस 8 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो बचता है क्या, y प्लस 1। अब y के जगह पे जो y का वैल्यू है वो डाल दो और काम आपका बन जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब डालो, एक्स क्यूब माइनस 8, 8 को लिख सकते हो मेरे भाई, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है ना, 8 का लिख सकते हैं 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह से ये y के जगह पर हो गया हमारा एक्स क्यूब, अब प्लस 1 को भी ले सकते हैं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब ये टूट जाएगा, फॉर्मूले में टूटेगा तो तोड़ो और आंसर आपका आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 2 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, और प्लस ए बी, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ये आ गया इस वाले को सॉल्व करने के बाद। चलिए इसको इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये भी हमारा ए क्यूब प्लस बी के फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस ए बी, तो माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा हमारा। तो यही हो गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है ना। अब देखो ये अरेंज करके लिखा होगा, अब चाहो तो अरेंज करके लिख दो यार, चलो ठीक है, तुम लोग भी कहा है ना, चलो आ जाओ अरेंज कर देता हूँ। तो x माइनस 2 को पहले देता हूँ, x माइनस 2, ठीक, फिर उसके बाद x प्लस 1, ठीक,
उसके बाद फिर जो है ये वाला टर्म डाल दो, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है 2x को पहले लिख दो फिर बाद में 4 लिखना, 2x प्लस 4। बुक में ऐसे दिया होगा है ना, आप लोग घबरा जाते हो जल्दी कि सर ऐसा नहीं है वैसा है। फिर एक्स स्क्वायर को लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले डालता हूँ फिर प्लस 1 डाल देता हूँ, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का। मैं हटाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था एडिशन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है 31 में, बहुत ही आसान है, ईजी है, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो तो ये हमारा ना फॉर्मूले में बन रहा है। अगर हम इसमें अगर -1 प्लस -1 अगर हम और ऐड कर दें तो x -1 का होल क्यूब का फॉर्मूला कुछ हद तक ऐसा ही आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, तो a क्यूब -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और -3ab यहाँ पर है, बस में आ रही ना, तो यहाँ पर 3a और यहाँ पे b की जगह पे 1 है हमारा, कुछ नहीं, तो बस में आ रही है। तो ये फार्मूला में हमारा बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला में आएगा हमारा। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3ab बी की जगह पे तो 1 है, 1 डालो और a माइनस बी, तो उसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x क्यूब -1 और -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो +3x। देखो तो इतना ही है, खाली हमारा क्या नहीं है, -1 नहीं है इस जगह पे। तो -1 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, किसी तस्वीर हम लोग -1 को लेके आ रहे हैं। तो देखो तो क्या कर रहा हूँ मैं कि एक्स क्यूब, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x, और मैं -1 लेके आ रहा हूँ और +1 भी लिख रहा हूँ, तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो ऐसा कर दिया, जितना मैंने घटाया उतना मैंने जोड़ दिया, तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी +7 है तो +7 रहने दो। ऐसा इसलिए किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये हमारा फॉर्मूले में बन जाएगा, इसलिए ऐसा हरकत किया हम लोगों ने। आइए अब वही काम करते हैं, चलिए तो करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फॉर्मूले बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये यही वाला फॉर्मूला यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, किसका, x -1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। आई होप से समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 1 + 7 यानी कि +8 हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया +8, यानी कि ये हो गया हमारा x -1 का होल क्यूब प्लस 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 ही होता है। अब ये फॉर्मूला हम टूटा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला कहता है a प्लस b, यानी कि x -1 + 2 a प्लस b इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है हमारा, x -1 है, तो x -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और -ab होता है, तो -ab होता है -2 इंटू x -1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा ये हो गया हमारा x -1 + 2 यानी कि +1 बचेगा हमारा, ठीक है। आइए अभी हाँ तोड़िए इसको, तो तोड़ेंगे हम लोग, तो फॉर्मूले में तोड़ो, तो टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा हमारा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो जाएगा ना, माइनस है तो -2x हो जाएगा, 2 × 1 तो 2x हो जाएगा हमारा। फिर +4 है तो +4 डाल दो, इसको तोड़ेंगे हम तो -2x, और इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए तो क्या जाएगा हमारे यहाँ पे x + 1, तो यही रह जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर देखो x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर ही रह जाएगा हमारा। अब आगे देखिए 2x और -2x -4x, तो -4x हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए 4 + 2 6 6 + 1 7, तो +7 हो गया हमारा। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, है ना। तो आप घबराना मत कि कैसे करेंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। फार्मूला आपको बाकी याद होना चाहिए, जैसे कि हमको ये फार्मूला जहन में था, आपके भी जहन में फार्मूला रहेगा तो डेफिनेटली कि आप बना लोगे, ठीक है। तो और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इस तरह क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल में था ये क्वेश्चन हमारा, तो आप जो है आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। चलिए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीन शॉट ले लो 31।
तो ये था हमारा 31 है ना। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो चैनल पे। तो आइए 32 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है ना, और आसान क्वेश्चन है हमारा। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आप चाहो तो होल क्यूब के फॉर्मूले में तोड़ो, या नहीं तो इस पूरे को a मानो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो उसको तोड़ो। तो फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी है ना, तो a की जगह पर क्या है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अब प्लस x माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर क्या है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए भी होता है, तो माइनस a की जगह पर क्या है हमारा x प्लस 1 और b की जगह पर क्या है हमारा x माइनस 1। चलिए तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले में टूट गया। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए तो क्या बचा हमारा x प्लस एक्स 2x बचा, यहाँ पर 2x लिख दो। चलिए इसको तोड़ेंगे हम लोग फॉर्मूले में, ये भी और फॉर्मूले में टूटेगा, ब्रेक होगा तो तोड़िए। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x बचेगा हमारा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2x प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस डालिए, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a की जगह पर x है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि बाहर माइनस था, ये माइनस से टूटेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो ये हो गया हमारा 2x। चलिए आइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे और देखिए 2x माइनस में प्लस में है और 2x माइनस में है, तो कट गया हमारा 1 प्लस 1 तो प्लस 2 बचा हमारा। अब इसको यहाँ देखिए माइनस तो नहीं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ गई। और प्लस 2 और प्लस 1 यानी कि प्लस 3, यही हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32 का। मैं हटा देता हूँ, आप इसका आंसर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, है ना। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। 33 नंबर देखो ये बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इस पूरे को a मानो है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बनाने को आप a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ करके फिर a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ के भी बना सकते हो, लंबा होगा। आप मगर a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में डायरेक्ट तोड़ो और बनाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, तो a की जगह पर हमारा 2a है, तो 2a प्लस 1 है a की जगह पर, प्लस b की जगह पर हमारा a माइनस 1 है। चलिए ये हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या होगा हमारा यही है ना, तो 2a प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर हमारा a माइनस 1 है उसका स्क्वायर, और माइनस ए भी होता है तो माइनस डाला, a की जगह पर हमारा क्या है 2a प्लस 1 और b की जगह पर क्या है हमारा a माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1 से ही माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, उसको कैंसिल कर दो, 2a प्लस a यानी कि 3 हो गया हमारा, 3a हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको तोड़ते हैं फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4a हो जाएगा 4a, ठीक है। प्लस तो प्लस डालो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू a इंटू 1 करेंगे तो 2a हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हमारे भाई, तो बाहर में माइनस है, ध्यान रखना है माइनस का, माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2a इंटू ए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर, ध्यान रखना सब टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए फिर 2a को 1 से करेंगे हम, तो देखो ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, और ये फिर माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस में आएगा रिजल्ट, तो 2a बचेगा हमारा 2a, ठीक है। अब इस 1 को तोड़ो a से, तो यहाँ बाहर में माइनस है
प्लस प्लस प्लस, अब माइनस, तो माइनस में आएगा तो माइनस ए। उसके बाद फिर यहाँ देखो माइनस, ये 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, मगर माइनस में आएगा, और यहाँ माइनस का प्लस होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसका इन सब का ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, गलतियाँ कर दोगे। तो ये हो गया हमारा 3a। अब आगे सॉल्व करो, देखो 4a स्क्वायर यहाँ प्लस में है, 4a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर यहाँ पे है, तो 5a स्क्वायर हो गया। 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर खत्म हो गया हमारा, तो बचेगा सिर्फ 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस में बचा हमारा, ठीक। आइए अब a वाला टर्म लेके चलते हैं। a वाला टर्म यहाँ है 4a में से 2a चला गया, बचेगा 2a और ये उसके बाद फिर 2a जुड़ गया, 2a हो गया, 4a हो गया, 4a में से फिर एक a खत्म हो गया तो बचा 3a प्लस में आएगा, प्लस 3a बचा हमारा, ठीक है। चलिए अब कांस्टेंट वाला टर्म लेके चलते हैं, तो एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पे 2, एक 1 यहाँ पे 3, तो प्लस 3 बचा हमारा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारा 3a। अब इन सब में से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, सब में 3 है हमारा, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा सिर्फ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बचेगा हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो 3 3 9, तो 9a, ठीक है। फिर ये बचा हमारा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा था, मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। कोई अगर डाउट्स है तो आप मुझे बताया करो, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 34 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो इसको जो है ना आप पहले थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख लो। 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब, है ना, और ये है हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक। उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 27 को 3 का क्यूब, 27 होता है, फिर x माइनस वाई का होल का क्यूब, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे अगर हम देखें तो सोचो तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 2 क्यूब हो जाएगा और इसका क्यूब फिर से यहाँ डाल जाएगा। चलिए यहाँ भी हम लोग वही काम कर सकते हैं कि 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल का क्यूब, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इसको देखो तो देखो समझना, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, क्या कहता है फॉर्मूला, a माइनस बी। या तो एक काम ये भी कर सकते हो कि पहले आप इसको तोड़ लो, तब ब्रेक इसको करना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि हो जाए। तोड़ लो, तोड़ोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा 2y का होल का क्यूब, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस है, इसको कर दो 3x और माइनस 3y का होल का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में हम लोग अब इसको तोड़ते हैं, तो फॉर्मूला कहता है कि a माइनस बी यानी कि 2x प्लस 2y माइनस बी हमारा ये है कि 3x माइनस 3y, ब्रैकेट इसे डाला वो बाहर माइनस है, नहीं डालोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम फॉर्मूला, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है हमारा 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर ये है हमारा, तो 3x माइनस 3y का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, नहीं प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी, तो a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो 2x प्लस 2y, ठीक है, a इंटू बी की जगह पर क्या है हमारा 3x माइनस 3y, ये हमारा इसका क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, बस ये a माइनस बी। चलिए अब फर्दर जो है इसको तोड़ेंगे और हमारा काम बन जाएगा। इसको इस वाले का तो कोई काम नहीं है, इसको तो आप इरेज कर दो, इस वाले का तो कोई काम नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का था हमारा, इसको मैंने इरेज करना भूल गया। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा हमारा, सोचो समझना, तोड़िए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कि 2x प्लस 2y, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3y, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट इसको जो है ओपन करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा हमारा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2y,
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8xy हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। चलिए प्लस सिंपली तोड़ा यार फॉर्मूले में, कुछ नहीं किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो ना, तो बचपन से आप तो करते हुए आ रहे हो, इसको ही तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर था 9, 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो 9y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस 2ab माइनस में होगा, -2 इंटू 3, 6 6 3 18, तो -18xy हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, x इंटू वाई xy हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए इसको तोड़िए, 2 इंटू 3, 3 to 6, तो 6x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको इससे तोड़िए, तो 3 to 6, 6xy हो जाएगा, तो xy डालिए, ठीक है। अब इसको इससे तोड़िए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 to 6, तो प्लस 6xy, फिर प्लस है ना, यहाँ पर तो हमारा माइनस हुआ था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 6xy प्लस 6xy, ठीक। और यहाँ देखिए जब ये इससे टूटेगा, तो 2 इंटू 2 3 6 हो जाएगा, -6 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा। बहुत ही अच्छा लाजवाब है ना, थोड़ा लंबा टर्म निकला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखिए तो 2x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा -x, ठीक। 2y प्लस में है, 3y प्लस में, तो दोनों जोड़ देंगे तो प्लस 5y। यहाँ तक तो डन हो गया। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए कहाँ, पहले एक्स स्क्वायर टर्म सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर यहाँ है, और देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, तो 4 अब प्लस 9 13, तो 13x स्क्वायर यहाँ तो हो गया, 13x स्क्वायर, यहाँ पर 6 स्क्वायर और भी है प्लस में, है ना, तो 13 और प्लस 6 19 हो गया, तो 19x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म था, एक टर्म यहाँ था एक्स स्क्वायर का, एक यहाँ था एक यहाँ था, सबको जोड़ दिया, तो 9 4 13, 13 6 19, तो 19 19x स्क्वायर हो गया। अब आइए वाई स्क्वायर की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। वाई स्क्वायर वाला टर्म देखें, तो वाई स्क्वायर वाला अगर टर्म देखें हम लोग डियर स्टूडेंट्स, तो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है 4y स्क्वायर, अब प्लस 9, तो 13y स्क्वायर हो गया, 13 स्क्वायर, और कहाँ है वाई स्क्वायर, यहाँ पर मगर माइनस में है, तो 13 में से 6 चला जाएगा, तो 7 6 13 7 बचेगा, तो माइनस प्लस में आएगा प्लस 7y स्क्वायर, है ना। 13y स्क्वायर प्लस में हुआ था, और एक माइनस में था 6y स्क्वायर, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 7y स्क्वायर बचा हमारा, ठीक है। आइए अब हम लोग xy वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ पर 6xy प्लस माइनस में है, और यहाँ पर 6xy प्लस में है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, खत्म। आइए अब आगे और देखते हैं xy कहाँ है। xy यहाँ है 18 है प्लस में, और 8 है प्लस में, और 18 है माइनस में, तो दोनों में से जब कैंसिल आउट होगा तो बचेगा हमारा 10, तो बचेगा हमारा -10xy बचेगा, ठीक है। माइनस में इसलिए बचा क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है हमारा। यही फाइनली जो है आपका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा खाली आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना था। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। समझ में आ रहा है तो बताओ यार, प्लीज़ कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब है, ठीक है, प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में, तो थोड़ी इसको फॉर्मूले में, फॉर्मूला कहता है a प्लस b, तो यानी कि हो गया हमारा x प्लस 2, अब प्लस a की जगह पर यह आ गया b की जगह पर है हमारा x माइनस 2, ठीक है। चलिए a प्लस बी, अब इसको तोड़ते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, तो a की जगह पर है हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस ए बी है, तो a की जगह पर x प्लस 2 है, और b की जगह पर x माइनस 2 है। तो चलिए ये हो गया हमारा डाला। आइए आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, 2x हो गया, x हो गया 2x, तो 2x हमारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था 4, a स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 4x हो जाता है हमारा, ये 4x, ठीक, प्लस में। आगे देखिए ये जो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x हो जाएगा, 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर मगर माइनस से सब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस है,
सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। फिर एक्स इंटू टू करेंगे तो माइनस टू होगा 2x, और यहाँ बाहर में एक्स है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। फिर इसी तरह से एक्स इंटू 2x करेंगे तो प्लस 2x होगा, फिर बाहर में माइनस है माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके 2 2 जा 4, तो माइनस 4 हुआ, अब बाहर में प्लस है तो प्लस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका काम तमाम है, बन जाएगा। चलिए देखिए, तो 2x और 2x रहने दो। एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, ठीक, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, तो खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ एक तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचा हमारा। अब एक्स वाला टर्म देखिए, तो 4x प्लस में है और 4x माइनस में है, ये तो खत्म ही हो गया हमारा। 2x प्लस में है, 2x माइनस में, ये भी हमारा खत्म हो गया। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, एक्स वाला टर्म बचा ही नहीं। कांस्टेंट टर्म देखिए, 4 + 4 8 + 4 12, तो 12 आ गया हमारा प्लस में। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। तो 35 हो गया हमारा सॉल्व। मैं रहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है। तो अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं इंटेंशन से। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा। x + 2 का होल क्यूब है माइनस x - 2 का होल क्यूब है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का तरह ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं। तो तोड़ते हैं फॉर्मूले में फिर से। तो फॉर्मूला कहता है a³ - b³ का फॉर्मूला कि a - b a² + b² + ab, ठीक है ना। तो a - b, a की जगह पर क्या है हमारा x है, तो x + 2, ठीक। a - b की जगह पर x - 2 है, तो x - 2। इसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, a - b में, ठीक। इंटू कहता है a स्क्वायर, तो a की जगह पर कौन है मेरे भाई, a की जगह पर है हमारा x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कौन है हमारा x - 2 है, तो उसको गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस ab होता है, तो प्लस a की जगह पर हो गया हमारा x + 2, b की जगह पर हो गया हमारा x - 2। चलिए इसको खाली ब्रेक करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, तो ये हो गया हमारा x + 2, माइनस से टूटेगा तो -x माइनस +2, ठीक। अब यहाँ आइए a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है a² + b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b² + 2ab, तो 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा हमारा। सिंपली तोड़ा है मैंने फॉर्मूले में, यार आपको सिर्फ तोड़ना है फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना। चलिए प्लस इसको तोड़िए, तो a² + b², 2 का 4, -2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको तोड़िए हम, तो x × x² है ना, यहाँ पे बाहर में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो तोड़ते चले जाओ, माइनस होता तो दिक्कत था। x × x x², x × 2 -2 है तो -2x, उसके 2 × x तो +2x, उसके बाद 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा हमारा, -4। चलिए अब जो चीज़ें जुटने वाली है, जो चीज़ें कटने वाली है काटो, तो यहाँ -x + x कट जाएगा हमारा, 2 + 2 हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हो गया 4। अब आगे देखिए अगर हम देखें तो x² + x² और +x², तो 3x² हो जाएगा, तो 3x² हो गया हमारा। आगे देखिए x वाला टर्म, तो ये 4x प्लस में है ना, और यहाँ देखिए ये 2x ये 2x है, तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस में खत्म। और यहाँ पे 4x हमारा प्लस में है और यहाँ पे 4x माइनस में, तो ये भी हमारा खत्म हो गया, x वाला टर्म ही खत्म हो गया हमारा। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, तो 4 + 4 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा फिर से 4, तो बचा हमारा 4, तो प्लस में +4। यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। मैं हटा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 36, बहुत आसान था। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बोल रहा है कि प्रूव डैट 0.85 0.85 0.85 मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस 0.15 0.15 0.15 ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और इसके 0.85 × 0.85 है, फिर माइनस 0.85 × 0.15 है, फिर इंटू प्लस 0.15 × 0.15 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो LHS को लेके चलो। LHS को अगर हम लोग लेके चलें तो देखो, तो मैं एक स्टेप, आप पहले LHS लिखना और उसके बाद सॉल्व करना। चलो मैं लिख ही लेता हूँ यार, तो आप लोग उसमें भी बोलने लगते हो। 0.85 × 0.85 × 0.85, ठीक, प्लस 0.15 × 0.15 × 0.15, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया हमारा
कि 0.85 इंटू 0.85 माइनस 0.85 इंटू 0.15 और प्लस 0.15 इंटू 0.15, ठीक है ना। यही हमारा LHS है, LHS को लिख दिया। अब देखो अगर यहाँ देखें तो ये हमारा पूरा a इंटू ए का होल क्यूब है, प्लस ये पूरा b इंटू बी इंटू ए बी का होल क्यूब है, यानी कि ये जो है हमारा हो जाएगा 0.85 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस तो प्लस डालो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि 0.15 का क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। नीचे वाले टर्म को एज इट इज रहने दो, ठीक है, या फिर उसको लिख दो, तो ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.85 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा माइनस में है, तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 0.15 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्या 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, दो है मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए आइए, तो ये हो गया हमारा 0.85 प्लस 0.15, ठीक। उसके हो गया हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो 0.85 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 0.15 का स्क्वायर और माइनस ए भी होता है, तो माइनस हो गया 0.85 इंटू 0.15, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब समझो इस बात को, ये हो गया हमारा, ठीक। अपॉन में जो है वो डाल दो, अपॉन में है क्या हमारा कि 0.85 का स्क्वायर है, स्क्वायर डालो, माइनस 0.85 इंटू 0.15, ठीक है, और प्लस में हो गया हमारा 0.15 का होल का स्क्वायर। देखो तो अगर हम देखें थोड़ा सा समझो बात को, समझना 0.1585 यहाँ भी है इसका स्क्वायर, 0.85 का स्क्वायर यहाँ भी है, उसके 0.15 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 0.15 का स्क्वायर यहाँ भी है। माइनस में देखो 0.85 इंटू 0.15 है, तो 0.85 इंटू 0.15 यहाँ पे भी है माइनस में, यानी कि ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे टर्म से, हमारा सेम है बिल्कुल, दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है इसलिए खत्म हो गया। अब बचा खाली क्या ये टर्म, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 + 5 0 कैरी 1, ठीक, 5 + 5 10 होगा, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 8 9 9 + 1 10, 10 आ गया, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट में पॉइंट डालो, ठीक है। सिंपली जोड़ना है, पॉइंट का ऐड है, तो यानी कि 1.00 है, यानी कि यही हो गया हमारा 1 के बराबर, इज इक्वल टू RHS। RHS इतना ही है, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें, जो तुम लोगों ने प्रूव कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था हमारा, है ना, सिंपली था, कुछ था ही नहीं। 37 चलिए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कर दिया करना, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है हमारा, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो तो 59 इंटू 59 है, 3 बार 59 हमारा, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो उसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 59 का क्यूब, फिर माइनस पे माइनस डालो, ठीक है, फिर हो जाएगा 9 to 9 यानी कि 9 का क्यूब, ठीक। बाय में हो गया हमारा 59 इंटू 59 यानी कि 59 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस डालो, फिर इसके देखो 59 इंटू 9 है तो 59 इंटू 9 रहने दो, ठीक। फिर उसके बाद 9 इंटू 9 है तो यानी कि प्लस 9 का स्क्वायर। चलिए इसको अब देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उसको तोड़िए, तो ए माइनस बी यानी कि 59 माइनस 9 हो जाएगा ए माइनस बी, और फॉर्मूला कहता है क्या ए स्क्वायर यानी कि 59 का स्क्वायर, ठीक है, 59 का स्क्वायर, इसको बिग ब्रैकेट से करता हूँ क्लोज। चलिए उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 59 इंटू 9 जो था वो डाल दिया। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में हमारा है 59 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 59 इंटू 9 59 इंटू 9 और प्लस 9 का स्क्वायर।
अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखो तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम एकदम डिट्टो सेम। तो ये टर्म से ये टर्म जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? 59 का स्क्वायर यहाँ भी है, 59 का स्क्वायर यहाँ भी है, 9 का स्क्वायर यहाँ भी है, 9 का स्क्वायर यहाँ भी है प्लस में। अब प्लस में देखो 59 × 9 है, 59 × 9 प्लस में यहाँ भी है, तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया। बचा हमारा 59 - 9, तो हो जाएगा हमारा 50। तो यही था हमारा इज इक्वल टू RHS। यही RHS के बराबर हो गया। प्रूव्ड बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का 38 का। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताया। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। आपको पता होगा अगर आपने कमेंट किया है तो इसलिए कमेंट करता रहा करें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके उतने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो सब इस चैनल से जुड़े। फर्दर मैं इस चैनल में आपको और फिजिक्स के सारे जो हैं सॉल्यूशंस मैं खुद लाने वाला हूँ, मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।